खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। बाघों के बढ़ते कुनबे के चलते 300 से ज्यादा कैमरों से हो रही मॉनिटरिंग। सरिस्का प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। दो पक्षों में संघर्ष के बाद हमले में 6 हुए गंभीर घायल। राजगढ़ के खरखड़ा की घटना का वीडियो भी आया सामने। ईरान युद्ध से प्रभावित हो रही अलवर की एक्सपोर्ट इंपोर्ट इकाइयां। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी जताई चिंता। और गैस नहीं मिली तो राजगढ़ क्षेत्र में हुआ चक्का जाम और कांग्रेस ने भी किया प्रदर्शन। एजेंसियों पर उमड़े उपभोक्ता। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। सरिस्का जंगल में पिछले अरसे में बाघों की संख्या लगातार बढ़ने के साथ इनकी सुरक्षा भी किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में 300 से भी अधिक कैमरों से मॉनिटरिंग हो रही है। बाघ सुरक्षा और अन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अति संवेदनशील क्षेत्रों और विभिन्न गांवों के आसपास बड़ी संख्या में कैमरे लगाए गए हैं। बाघों की संख्या बढ़ाने के साथ सरिस्का वन विभाग पूरी सतर्कता बरत रहा है। उधर फील्ड बायोलॉजिस्ट गोकुल कनन के अनुसार टाइगर मॉनिटरिंग और फील्ड स्टाफ के ट्रैकिंग करने एवं साक्ष्य लेने के लिए पगमार्क और स्केट आदि की जरूरत होती है, लेकिन कैमरा ट्रैप सबसे ज्यादा मददगार बनता है। जंगल के रास्तों और वाटर होल के आसपास जगह जगह पेड़ों में कैमरे लगा दिए जाते हैं। लेंस और सेंसर, 2 प्रकार के कैमरों का प्रयोग किया जा रहा है। 300 से भी अधिक कैमरे टाइगर के मूवमेंट कैद करते रहते हैं। मैं गोकुल कन्नन फील्ड बायोलॉजिस्ट हूँ। मैं सरिस्का में जो टाइगर मॉनिटरिंग कैसा चलता है, मतलब देव सर ने पहले बोल दिया। उसके अलावा मतलब जो भी हमारा फील्ड स्टाफ है वो ट्रैकिंग करता है। ट्रैकिंग करके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस ढूंढता है। जो पग मार के डायरेक्टली टाइगर दिख रहा है, और भी कोई कोच वगैरह कोई इनडायरेक्ट एविडेंस वगैरह देखता है। उसके अलावा जो मेन मजबूत काम होता है कैमरा ट्रैप। थोड़ा लाउडली बोल। कैमरा ट्रैप, ये जो कैमरा ट्रैप होता है ट्रैप कैमरा होता है, ठीक है। ये ट्रैप कैमरा कहते हैं जंगल में जहाँ जहाँ जो पगडंडियाँ हैं, कोई भी जो जानवर का मूवमेंट है, जो वाटर होल है, और कोई एरिया में जो एरिया बहुत सेंसिटिव है, मतलब गांव के आसपास है, वो वाला जगह के बगल में ये कैमरा ट्रैप लगाता है। ये कैमरा ट्रैप में काम क्या है, इसमें 2 तरह का होता है। एक जो है लेंस और दूसरा है सेंसर। यह है फ्लैश। इसमें क्या करते हैं, इसके सामने कोई भी जाता है उसको फोटो ले लेता है। हमारे हिसाब से, मतलब हमको हाथ फोटो चाहिए और इंटरवल में चाहिए भी, आप कौन सा स्पीसीज के लिए चाहिए उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। लगभग सरिस्का में 300 के आसपास कैमरा ट्रैप लगाया है। एक एक टाइगर का मतलब 10 से 15 कैमरा ट्रैप, कितना कैमरा ट्रैप है उसके हिसाब से लगा रखा है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पूरा टाइगर निकाल के ये टाइगर का फोटो का या इसमें रिपोर्ट बना देते हैं। और कोई भी जो एरिया में टाइगर बच्चा दे रखा है, और कोई भी जो सेंसिटिव वाला एरिया में ब्लैक वाला इंफ्रारेड वाला कैमरा यूज़ करते हैं, उसमें ब्लैक एंड वाइट फोटो आता है। उसमें जो आदमी को पता नहीं चलता है कहाँ है, लेकिन जो कैमरा ट्रैप जो है पेड़ में बांध देता है। गौरतलब है कि हाल ही 3 नए शावकों के जन्म की बात सामने आने के बाद सरिस्का में बाघों की तादाद 52 पर पहुंच चुकी है। ऐसे में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है। शिकार की वजह से ही यह जंगल बाघ विहीन हुआ था और अब वन विभाग कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहता। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजगढ़ थाना क्षेत्र के खरखड़ा गांव में शनिवार रात करीब 9 बजे 2 पक्षों के बीच संघर्ष छिड़ गया। इस हमले में एक गुट के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष की ओर से 34 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया गया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक महिला सड़क पर गिरी हुई दिखाई दे रही है और आसपास सड़क पर पत्थर बिखरे पड़े हैं। पीड़ित पक्ष के कमलेश मीणा ने बताया कि उनके परिवार के युवा नीरज, राजेश और नरेश क्रिकेट मैच खेलकर घर लौट रहे थे। रास्ते में खेतों के पास गांव के करीब 34 लोग पहले से घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने फरसी और कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से हमला कर दिया। शोर सुनकर परिवार के अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। ऐसे में महिला अग्नि, विशंबर और लेखराम सहित कुल 6 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज राजगढ़ अस्पताल में चल रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
परिजनों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चला आ रहा था। कमलेश ने बताया कि करीब 1 साल पहले उनके एक भाई को आरोपी पक्ष का व्यक्ति बहला फुसलाकर हरियाणा ले गया था। बाद में उसका शव एक कुएं में मिला था। इसी घटना के बाद से दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ है। गांव खरकड़ा, पोस्ट पड़वा, तहसील रेडी, जिला अलवर। मैं गांव खरकड़ा रहने वाला हूँ। मेरे भाई पड़वा से क्रिकेट खेल के घर जा रहा था। उसके कुछ साथी मिलने वाले गांव के, उनको मेरे एंड पार्टियों ने घेर के उनके जान जबरदस्ती डंडा कलो, लाठी डंडा ताचिया इनसे वारदात की। जैसे हमको पता लगा हम पहुंचे तो इनको मतलब वो कर दिया। फिर हम भी डर गए कि भाई अपन भी जाएगा तो अपन को भी ऐसे ही कर देंगे। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया 100 नंबर पे, तो फोन रिसीव नहीं आया। फिर कुछ देर बाद में हमको पता लगा कि भाई पुलिस आ रही है। तो फिर हमने सोचा भाई शांत रहो, अगर पुलिस आ रही है तो आप उनको ही आपा सारी जो भी है घटना उनको बताएंगे। फिर कुछ देर बाद पुलिस पहुंच गई वहाँ। हमने सारी बात उनको बताई, पुलिस वालों ने समझी और हमको न्यायकर राजगढ़ हॉस्पिटल में लेके आए। और अब देखते हैं कि अलवर परिक्षेत्र की एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी एवं अन्य इकाइयों पर किस तरह पड़ रहा है ईरान युद्ध का असर। अलवर परिक्षेत्र की एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी इकाइयों पर ईरान युद्ध का व्यापक असर पड़ रहा है। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी और नीमराना में इस तरह की अनेक एक्सपोर्ट इंपोर्ट इकाई हैं। युद्ध से समुद्री यातायात प्रभावित होने के कारण ऑर्डर कैंसिल होने, इंश्योरेंस एवं माल महंगा होने सहित अन्य प्रभाव सामने आ रहे हैं। अलवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष निकुल सांघी के अनुसार इस युद्ध से हालात बिगड़ रहे हैं और उद्योग व्यापार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि हो बुर्ज से अब तक गैस के 2 जहाज आए हैं, लेकिन प्रतिदिन जहाज मंगाने की जरूरत है। सांघी ने कहा कि शांति से ही युद्ध का समाधान निकल सकता है। उन्होंने बताया कि गैस के बिना प्रतिकूल असर पड़ेगा, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था करने में काफी समय और धन खर्च होता है। इजराइल और ईरान और अमेरिका का युद्ध करीबन 15 दिन हो गए हैं। गैस का संकट है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उन पर क्या हालत है, कितना नुकसान हो रहा है, क्या स्थिति है? आप चेयरमैन हैं कॉमर्स के, क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट छोड़िए, अभी तो सबसे बड़ा संकट तो प्रोडक्शन के ऊपर है। उत्पादन ही नहीं हो रहा है और वो गैस की किल्लत है। सरकार ने एक कदम डेफिनेटली अच्छा ये उठाया है कि ऑल्टरनेट फ्यूल यूज़ करने का ऑर्डर कल ही निकाला है कि आप गैस की जगह डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, सीएनजी ये भी यूज़ कर सकते हैं। पर समस्या ये है कि ऑल्टरनेट फ्यूल यूज़ करने की सबके पास व्यवस्था नहीं है। मैं अगर गैस से चला रहा हूँ तो उसी को मैं किसी और फ्यूल से चला लूँ, ऐसा संभव नहीं है। उसको चेंज करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो सोल्यूशन तो तभी निकलेगा जब सफिशिएंट गैस मिलने लगेगी और उसकी वजह से उत्पादन पे फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, बहुत ज़्यादा, अगर उत्पादन ही नहीं होगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ से होगा? और आप इसको खाली गैस से मत, प्लास्टिक का प्रॉब्लम है, फर्टिलाइज़र का प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ों का जो भी मिडिल ईस्ट से आता है, पर्शियन गल्फ से जो भी सामान हमारे पास आता है, उन सभी की समस्या है। सीएनजी की समस्या है, एलएनजी की समस्या है, तो सभी चीज़ों की समस्या है। तो ये युद्ध का समाप्त होना या फिर हमको एक क्लियर पैसेज मिल जाना। अभी 2 टैंकर्स का भारतवर्ष ने ईरान से डायरेक्टली बात करके 2 टैंकर हमारे वहाँ से जहाज़ हमारे निकले हैं, पर हमारे जहाज़ रोज़ निकलते रहें, उससे शायद डायरेक्टली भारत सरकार को ईरान सरकार से बात करके और क्लियर पैसेज की डिविएशन लेनी पड़ेगी। उद्योग जगत को ये झटका मान के चलते हैं कि इस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या उनका जो उत्पादन नहीं हो रहा, इससे अर्थव्यवस्था के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? कितनी की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी सर? बहुत भयंकर प्रभावित होगी। आप इसमें एमएसएमई देखिए, एमएसएमई करीब 70% जॉब्स एमएसएमई देती है, और अगर एमएसएमई नहीं चलेगी तो रोजगार पे, उत्पादन पे, सभी चीज़ों पे असर होगा। और युद्ध विराम के बाद भी क्योंकि इतनी सारी इकोनॉमीज नष्ट हो जाएंगी, तो उसका डिमांड कब आएगा, कब वो इकोनॉमीज रिवाइव करेंगी? क्योंकि हमारा मिडिल ईस्ट से रिश्ता बहुत गहरा है, खाली तेल को लेके नहीं, हर चीज़ को लेके बहुत गहरा है।
तो ये जो युद्ध है ये किसी के भी भलाई के लिए नहीं है। उधर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र अलवर के महाप्रबंधक संजय प्रधान के अनुसार ईरान युद्ध के कारण उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट इकाइयों को परेशानी हो रही है। प्रधान ने कहा कि इन इकाइयों का माल जहाज से नहीं जा पा रहा, साथ ही किराया एवं इंश्योरेंस भी महंगा है। मौजूदा हालात में इसका समाधान होने में समय लग सकता है। इसका इफेक्ट तो पड़ ही रहा होगा, क्योंकि जो अभी चल रहा है शिपिंग वगैरह नहीं जा रही है, तो इसमें काफ़ी फर्क पड़ना चाहिए। सर गैस भी नहीं मिल पा रही है, जैसे डीजल पेट्रोल की अभी तो किल्लत नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकती है। इसके जैसे न्यूज़पेपर के बताया गया है कि गैस के स्थान पे HSD या अन्य विकल्प अपनाने के लिए NCZ ने भी परमिशन दे दी है, उसका सहारा लेके प्रोडक्शन में बढ़ाया जाए। उद्योगपति या जो इंडस्ट्री के मैनेजर या मालिक हैं आपसे मिलते रहते हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, विशेषकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो भी इंडस्ट्री अलवर में काम कर रही है? इससे काफ़ी परेशानी तो हुई है, लेकिन जल्दी समस्या का समाधान भी होगा। उधर मत्स्य उद्योग संघ अध्यक्ष मनोज गुप्ता के अनुसार गैस खत्म होने के कारण कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सरकार ने बायोगैस, डीजल आदि की व्यवस्था करने को कहा है, लेकिन इसके लिए भी नई मशीन लगानी पड़ेगी और लागत बढ़ेगी। इसके अलावा खासा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान सहित मिडिल ईस्ट क्षेत्र का पूरा ऑयल एरिया चाहिए और इसलिए युद्ध किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयास कर रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो उत्पादन घटेगा एवं महंगाई बढ़ेगी। हालांकि शीघ्र ही युद्ध समाप्ति एवं स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। जो फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, क्योंकि युद्ध को 15 दिन हो गए, काफी समय निकल गया है, अब व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आपके हिसाब से कितना असर मिल रहा है अलवर जिले की बात की जाए? देखो, नो डाउट अलवर क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया का देखा जाए और ऑल ओवर डिस्टर्ब हो चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट उस पर सबसे ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, उनके डिपोज वगैरह से। इसके बहुत दूरगामी बहुत ख़राब परिणाम निकलेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा कि मिडिल क्लास भी, क्योंकि मिडिल क्लास को बिना आज व्हीकल से डीजल पेट्रोल से चलते हैं, इनके दाम बढ़ जाएंगे। सेकेंडली ये अपने LPG पे बहुत इफेक्ट आएगा। इंडस्ट्रियल जितने भी LPG बेस्ड हैं या CNG बेस्ड हैं, इन प्लांट्सों पे कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्यूल बेस पे ही चलते हैं बहुत से प्लांट हैं। तो और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस फेस करेंगे आने वाले टाइम में। ये समझिए कि करीब करीब इसको सर्वाइव करने में, प्लांट्स को सर्वाइव करने में सालों लग जाएंगे। तो जो गैस आधारित जो कारखाने हैं, इंडस्ट्रियाँ हैं, गैस नहीं मिल पा रही है, तो गैस की वजह से काफ़ी बंद करने की स्थिति है क्या? हाँ, काफ़ी प्लांट तो बंद हो गए हैं MIA में, जिनके पास गैस खत्म हो गई। अभी गैस के लिए उन्होंने गैस की जगह उन्होंने बायोफ्यूल्स के लिए एक छूट दी है। उसमें अपन है ना हाई स्पीड डीजल्स वो यूज में ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी। अपन इसके जैसे प्रोडक्ट यूज में लेंगे तो बर्नर्स चेंज करने पड़ेंगे, नोजल्स बर्नर चेंज करने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सर्वाइव कर जाएंगे कि अपन है ना प्लांट चला सकेंगे। पर कहीं इस युद्ध की वजह से उद्योग चलाने में दिक्कत तो हो रही है। तो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। जहाँ गैस बेस्ड प्लांट थे वो प्लांट्स अभी तो फिलहाल तो बंद हो गए हैं, या फिर जिनके पास थोड़ा स्टॉक था वो चल रहे हैं, आने वाले टाइम में तो वो भी बंद हो जाएंगे। तो इनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लांट्स में सारा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। सर युद्ध को कोई संभावना लग रही है, कुछ जल्दी समाप्त हो जाए या कुछ समझौता हो जाए? देखो, ये इंटरनेशनल पॉलिसीज पे है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी ये समाप्त हो जाए, क्योंकि अमेरिका का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट रह गया, हर जगह पेट्रोलियम पे कब्जा करो। अमेरिका का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है अमेरिका का, जहाँ जहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वहाँ पर कब्जा करो। वेनेजुएला का क्या हुआ? वहाँ पेट्रोलियम प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा है, पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है, 40% पेट्रोलियम वेनेजुएला में, उस पर कब्जा कर लिया। ईरान 20% पेट्रोलियम प्रोड्यूसर है, इस पर कब्जा करना सिर्फ वन मैन शो बनने के चक्कर में ये सारा युद्ध हो रहा है। नहीं अदरवाइज तो ये युद्ध का कोई रिलेवेंस ही नहीं थी कि आज पूरा वर्ल्ड इसको फेस करे। कुल मिलाकर हालात चिंताजनक हैं और चुनौतियों पर पार पाने में अभी समय लगने की संभावना है। पुष्पेंद्र वसेंद्र, ATL न्यूज अलवर।
और वहीं रविवार को भी गैस एजेंसियों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी रही। उधर राजगढ़ क्षेत्र में एजेंसी के नहीं खुलने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने अलवर मार्ग पर करीब आधे घंटे तक रास्ता रोका। राजगढ़ पुलिस ने ग्रामीणों को समझाइश कर जाम को खुलवाया। उपभोक्ता नीरज महावर ने बताया कि एजेंसी का प्रबंधन सही नहीं होने के कारण बदइंतजामी हो रही है। यहाँ बेवजह उपभोक्ताओं को 2 बार अलग अलग कतारों में लगना पड़ता है। वहीं गृहिणी निर्मला शर्मा ने बताया कि वह सुबह से ही सिलेंडर के लिए लाइन में लगी हुई है, लेकिन छुट्टी का तर्क देकर सिलेंडर नहीं दिया जा रहा। उपभोक्ता भीखाराम सैनी ने भी इसी तरह की समस्या बताई। उधर रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक अशोक कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने उपभोक्ताओं से वार्ता कर आश्वासन दिया कि गाड़ी मंगवाकर सिलेंडर दिए जाएंगे। ये कैसे सरकार आई है, ये गैस नहीं है, खाना दाना कैसे बना गए? कब से लग रहे हो लाइन में? सकाल से लग रही है, 5 बजे के बैठे हैं। आज के रोटी पानी भी ना कहीं, चाय पानी मोल की भी है। आज के 5-5 रुपए के लिए 6 रुपए की चाय दे रही है। कंपनी वाले क्या कहें? कंपनी तो बंद पड़ी है बिल्कुल। ये कोई सिस्टम है जी इनका? कंपनी है, एजेंसी है, इनको खोल के रखना चाहिए इनको। आज के समय ऐसी समय शर्मा है। अब मेरे पास न तो कोई साधन है न कुछ है। ये सिलेंडर खत्म हो गया, मैं खा सकता हूँ। कल मैंने पूछ लिया उससे, कहने 9 बजे आना, मैंने ऑफिस में ही बुक करवाई है और OTP आ गई। कल भैया मैंने 4 बजे आऊँगा, 9 बजे आ जाना, कल ले जाना सिलेंडर। ये जवाब दिया उससे, मना कर देते भाई छुट्टी है तो अम्मा मत आना कल, ये जवाब देते। अब क्या छुट्टी है? अब छुट्टी की बोल रहे हैं। अब खासे छुट्टी आ गई एडवांस में उनकी। ये बताओ अब हम खा जाए? हमारे तो कोई लकड़ी ना है, चूल्हा ना है, चाकी ना है, खा जावा लेबा। हम तो चाय भी मोल की पी रहे। कब के लग रहे हो लाइन में? रोटी खा से खावा हम। ये बताओ कैसे बनावा? कब से लाइन में लगे हो आप? अब 8 बजे से लग रही हूँ। उधर रैणी कस्बे में रविवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रैणी, राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ की ओर से क्षेत्रीय विधायक मांगेलाल मीणा की मौजूदगी में धरना प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन रसोई गैस और कमर्शियल गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों एवं किल्लत के विरोध में नसियाजी तिराहे पर आयोजित हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। साथ ही कहा कि आम जन को जल्द राहत देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उधर महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गैस नहीं मिलने से महिलाओं को भारी परेशानी हो रही है। वरिष्ठ पदाधिकारी लीली यादव के अनुसार भाजपा की सरकार जनता को सिलेंडर उपलब्ध कराने में विफल साबित हुई है। वहीं प्रधानमंत्री और सरकार के दावे नाकाम निकले हैं। हाल यह है कि घरों में खाना बनना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को समय रहते दूसरे देशों से गैस की व्यवस्था करने की जरूरत थी। महिला कांग्रेस ने सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, हमने परसों भी धरना दिया था, हमने नहीं, कांग्रेस ने पूरे देश में, कि मैं तो मोदी साहब से कहना चाहूँगी कि आपने जो वादे किए थे, कुछ भी वादे आपने पूरे नहीं किए। महिलाओं को आपने लाइन में लगा दिया, नोटबंदी आपने कर दी, कोरोना में आपने लगा दिया, अब गैस के लाइन में भी आपने लगा दिया। और गैस की देखो, मैं आपको सही बता रही हूँ, मेरे पास ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं कि 2-2 किलो गैस हमें दिला दो, क्योंकि बच्चों को रात को दूध गर्म करना होता है, तो वो बड़ी परेशानी में महिलाएँ। मैं ये कहना चाहूँगी, जो गैस की आग है ना, ये जो आम आदमी के पेट तक मोदी जी ने पहुँचा दी है, ये उनको जला कर रखे। आप मैडम महिला हैं और महिलाओं की अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस की, तो आप ज़्यादा अच्छे से घर की रसोई की समस्याएं, क्योंकि माता बहनों की जिम्मेदारी है, समय बच्चों खाना बनाए, घर का खाना बजट ही बिगड़ गया, बजट ही बिगड़ गए। महंगा देखो, पैसे बढ़ाने के बाद भी चीज़ नहीं मिल रही, तो महिलाएं क्या, आप लोग भी जेंट्स भी देखो कि ये कैसी सरकार है कि पैसे भी हम दे रहे हैं और फिर हमें लाइन में लगना पड़ रहा है। तो ये तो एक कैसी सरकार होगी कि इन्होंने महिलाओं का एक तरीके से बजट भी खराब कर दिया, उन्हें परेशान भी कर दिया। और आज वीडियो मोबाइल में जहाँ चल रहा है, कोई 5-5 दिन से लोगों को गैस नहीं मिल रही, उनके घर में खाना नहीं बन रहा, कोई अपना चूल्हा, जैसा अभी ईंधन की बात करें, अगर कोई चूल्हा भी जलाएगी तो ईंधन नहीं है, और वो कोशिश भी करेंगे तो वो क्या करेंगे, पेड़ काटेंगे, मतलब पेड़ वेड़ कोशिश करेंगे यहाँ से भी ईंधन मिले, पेड़ की कटाई होगी। तो वो हम पेड़ लगा रहे हैं, जो पेड़ लगाए हैं उनको हम काटने का काम करेंगे, तो इससे बुरा काम क्या होगा। आप केंद्र राज्य सरकार की विफलता मानती हैं इसको? बिल्कुल मानती हूँ मैं, क्यों, मैं तो कह रही हूँ पूरे देश को, पूरी महिलाओं को मानना चाहिए, तुम्हें भी मानना चाहिए कि है विफलता है, और गलती को स्वीकार करना, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। वो तो सदन में ही महिलाओं से डर गए, उनके वहाँ संसद में आए नहीं कि मुझको तो महिलाओं से डर लग रहा है, क्योंकि महिलाओं को परेशान करे, तो महिला अगर विरोध करती हैं तो डर नहीं होना चाहिए, काम की तरफ होना चाहिए। ततारपुर थाना पुलिस ने शनिवार की शाम चकोलिया की ढाणी में फॉर्च्यूनर गाड़ी से 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। पुलिस को इस गाड़ी में बड़ी रकम होने की संभावना को लेकर सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो यहां ओम प्रकाश के घर के सामने फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी मिली।
वाहन की तलाशी लेने पर 1,50,02,00,000 रुपए की रकम बरामद कर ली गई। पूछताछ करने पर शील जैन नाम के व्यक्ति ने यह रकम अपनी होना बताया, लेकिन इसके स्रोत के बारे में जानकारी करने पर वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। ऐसे में पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को भी सूचना दे दी है और जांच की जा रही है। शाम को करीबन 4:30-5 बजे के आसपास सूचना मिली कि चकौड़ियों की ढाणी में फॉर्चूनर गाड़ी में पैसे लेकर के खड़े हैं। काफी पैसों की मात्रा काफी है। आधी इतला पर मैं स्टाफ कर मैं चकौड़ियों की ढाणी पे पहुंचा और वहां जाकर के फॉर्चूनर खड़ी मिली ओम प्रकाश के घर पर। फॉर्चूनर को चेक किया तो उसमें एक डब्बा कार्टून था कागज का। उस कार्टून को खोल करके चेक किया तो उसमें 500, 200 और 100 की गड्डियों के बंडल थे। जो शील जैन नाम का व्यक्ति दिल्ली का था, उसके होना उसने कबूल किया। रुपए के बारे में पूछताछ की तो संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया कि रुपए कहां से लाए। ऐसी सूरत में पैसों को 106 BNSS में जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। इनकम टैक्स को सूचना की गई, फर्दर कार्रवाई। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र में साइकिल की सीट बनाने वाली कंपनी में मजदूर की दूसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पुलिस के अनुसार आगरा जिले के ग्यासपुरा गांव निवासी 40 वर्षीय सुनहरी जाटव धौलीधूप स्थित अशोका सीट कंपनी में साइकिल की सीट बनाने का काम करता था। बताया जा रहा है कि गत रात्रि वह शराब के नशे में था और सोने के लिए कंपनी की छत पर चला गया। इसी दौरान सीढ़ियों से उतरते समय संतुलन बिगड़ने के कारण वह दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया। सुबह कंपनी के अन्य कर्मचारियों और आसपास के लोगों ने उसे नीचे पड़ा देखा। सूचना मिलने पर विजय मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार मृतक का परिवार आगरा में रहता है और उसका एक 18 वर्षीय बेटा है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम करवाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भैया ये आगरा का रहने वाला है और सुनहरी नाम है इसका। इनके पिताजी का नाम सन ऑफ वो दाताश्री, हम इसको छोटू बोलते हैं फैक्ट्री में। ये दारू पीने का आदी था और कल शाम को इसने शराब पी के ये सोने गया था। बाकी सब लोगों के साथ सोने गया था, लेकिन रात को इसने पता नहीं इसको क्या हुआ कि ये इधर उधर थोड़ा बहुत टहलने लगा और फिर उसको घूमते घूमते ये आगे की तरफ फैक्ट्री में आ गया। वहाँ पे एक नसेनी रखी थी जिससे ये ऊपर एक्चुअली जाने का रास्ता बना नहीं रखा, लेकिन एक नसीनी रख रखे कि कभी कभार टेम्परेरी किसी चढ़ने के लिए ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बना रखी है। उस पर रात को इसने चढ़ने की कोशिश करी और वहाँ से इसका पैर स्लिप हुआ या फिर क्या हुआ, वहाँ से ये गिर गया है। ये मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा है कि वहाँ से ये ऐसा गिरा है, क्योंकि वो जो नसीनी थी वो गिरी हुई हमने देखी है। और जब हम सुबह और बाकी साथ के इसके कारीगर वहाँ पे इसको देखने गए तो उन्होंने सोचा है दारू पी के वहीं सो गया है, लेकिन जब इसको उठाया गया या पता लगा तब इसको देखा गया कि ये थोड़ा सा संदिग्ध है इसका मामला। फिर हम इसको हॉस्पिटल लेके आए हैं और अब वापस। कहाँ की घटना है ये घटना है धौलीधूप की। कौन सी कंपनी में काम करता था ये? अशोका सीट कवर के नाम से हमारा सीट कवर, साइकिल के सीट कवर बनाने का व्यवसाय है। उसमें बच्चे वगैरह हैं इसके? ये इसके 18 साल का एक बच्चा हमको अभी बताया। हमारा उनसे कोई ऐसा परिवार वालों संपर्क किया? आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके भाई को सूचना तो देती गई है, लेकिन अभी क्या है, क्या स्थिति है, वो जानकारी करने की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सचिन है। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बालेटा गांव में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल आए। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मुकेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक शराब पीने का आदी था। उसके जहर खाने का स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कहाँ के रहने वाले हैं? बालेटा। पिताजी का नाम? जंगली राम मीणा। क्या हुआ था इनके साथ? कुछ भी नहीं हुआ, दारू पी रहा कि वो शायद पाउडर है, वो हम तो कोई जाना है वैसे, मतलब उसका नाम तो हम जाने नहीं। ये करीब 2 बजे से 2 बजे कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने चांस की कम 1% की। ये खेती करता था,
वो तुरंत ही मिल गई, उसने खाई जब तुरंत ही ले भाग गए। नोके के 1% कम चांस है बस। तो क्या खाया, कुछ पता लगा? अब वो पता तो नहीं लगे, अब है घर पे ही है। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बडेर में 24 वर्षीय युवक भूपेंद्र सिंह सूखे कुएं में गिर गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में था और इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया। ग्राम विकास अधिकारी, हल्का पटवारी और तहसीलदार सहित पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचे। सभी के सहयोग से युवक को सुरक्षित बाहर निकालकर तुरंत मालाखेड़ा अस्पताल पहुंचाया गया। अलवर में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के 2 दिवसीय दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में अलग ही नजारा देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने महिलाओं के साथ डांस किया और उन पर फूल भी फेंके। इस दौरान महिलाएं भी मंत्री के साथ उत्साह के साथ नाचती हुई नजर आई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पंचायत चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे, साथ ही निकाय चुनाव भी समय पर ही कराए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि सोमवार को वे जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। गर्मियों के मौसम को देखते हुए मौसमी बीमारियों की रोकथाम, पानी और बिजली की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। एलपीजी गैस की समस्या पर उन्होंने कहा कि फिलहाल गंभीर स्थिति नहीं है। उधर अपने दौरे के दौरान मंत्री पहले निर्माणाधीन हॉस्टल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इसके बाद वे हसन खां मेवाती के शताब्दी दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दशहरा मैदान पहुंचे। हाँ, कल तो मैं जिला प्रशासन की मीटिंग लूँगा क्योंकि मैं यहाँ का प्रभारी हूँ, जिसमें आने वाली गर्मी में पानी, बिजली या मौसमी बीमारियों का पहले ही चर्चा कर ली जाए, उचित व्यवस्था कर दी जाए, किसी प्रकार की तकलीफ जनता को नहीं हो। दूसरा, ये छात्रावास है तो मीणा समाज के भामाशाह ने बनाया है, 80 कमरे का छात्रावास बन के तैयार होगा ताकि गाँव से आने वाली छात्राओं को यहाँ पर रह के अच्छी शिक्षा का फैसिलिटी मिल सके। और जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है हसन खां मेवाती जन्म शताब्दी कार्यक्रम, उसमें आप सभी जानते हैं कि हसन खां मेवाती देश के साथ रहा, क्षेत्र के साथ रहा, समाज के साथ रहा और बाबर से लड़ाई लड़ी खानवा के मैदान में जहाँ शहीद हो गए थे। उस महायोद्धा को याद करना बड़ा महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से मैं उस कार्यक्रम में आया। सर, सरकार जो है जो नगर निकाय चुनाव है उसको लेकर अभी तो नहीं करा पा रही है, क्या कारण है? नहीं, कोई कारण नहीं, हो जाएंगे समय। क्या कोई कारण नहीं? भाजपा का कोई माहौल नजर नहीं आ रहा है? ना, माहौल तो देख लो, नहीं इतना डांस कर रहे हैं महिलाएं, ये माहौल अच्छी खुशी होती है। माहौल अच्छा होता है तभी डांस करती। मेरे जैसे को पकड़ के मंच पे ले गई और मिलके डांस कर रही है, तो ये तो राधा और कृष्ण की जोड़ी है। अलवर के प्रभारी मंत्री है, लेकिन यह पानी की समस्या इसलिए वही तो मैं कल चर्चा करूंगा। पानी नहीं पाया। आपने सुन लिया, आपने मेरे को बता दिया पानी की किल्लत, उसी में कल चर्चा होगी जिलाधिकारी से, इसमें कलेक्टर भी होंगे। हाँ, गैस की समस्या है सर, आपके लोग गैस की समस्या से जूझ रहे हैं। गैस की समस्या ऐसी नहीं है, इतनी नहीं है जितनी दिख रही है। और आप जानते हो ग्लोबली युद्ध चल रहा है इजराइल, अमेरिका, ईरान में, और ईरान ने सभी तेल मिसाइलों पे मिसाइल के हमले किए हैं उससे, और वो जो अपना स्टेट ऑफ हार्मोन जो है उसको ब्लॉक कर दिया है, जिसके कारण वहाँ से निकलने वाला तेल बंद है, गैस बंद है। जैसे ही वो खुलेगा किल्लत मिट जाए। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला में शहीद स्मारक से प्रताप ऑडिटोरियम तक जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त समाज के प्रति लोगों को जागरूक करना रहा। दौड़ को एसडीएम माधव भारद्वाज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने कहा कि आम जन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजन हो रहे हैं, वहीं सभी को मिलकर प्लास्टिक के उपयोग को कम करना होगा। दौड़ के माध्यम से लोगों को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने का संकल्प दिलाया गया। राजस्थान दिवस में आयोजनों की श्रृंखला में आज दूसरे दिवस पर यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विकसित रन का आयोजन आज रखा गया है। इस रन में स्कूली बच्चों ने, आम नागरिकों ने और विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के द्वारा भाग लिया जा रहा है। इस आयोजन में जो मुख्य उद्देश्य है वो ये रखा गया, इसकी थीम रखी गई कि प्लास्टिक बैन किया जाए, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जाए, गीला सूखे कचरे को अलग रखा जाए। इस तरह की थीम पे हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके साथ ही मैं आमजन से आग्रह करूंगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। साथ ही हमारी जो RRR वैन है,
रिड्यूस और रिसाइकल वाली वैन है उनका आज शुभारंभ किया जा रहा है। तो उन वैन के माध्यम से हम जो भी अनुपयोगी सामान है उनको इकट्ठा कर रहे हैं घरों से। और इसके साथ ही अगर मैं आग्रह करूंगा कि जो भी अपने घरों में अनुपयोगी सामान है उन वैन को डोनेट करें ताकि वो जरूरतमंद तक पहुंच सके। ये मेरा आमजन से आग्रह रहेगा। और साथ ही मेरा नगर निगम की तरफ से आग्रह है कि अलवर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करें, कहीं भी खुले स्थान पर कचरा नहीं डालें तथा अपने घरों से गीला और सूखा कचरे को अलग अलग रखें और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। अलवर में किशनकुंड विकास समिति की ओर से इस मार्ग सहित आसपास के क्षेत्र में आए दिन साफ सफाई एवं वन्य जीवों के लिए खाद्य पदार्थ और पानी की व्यवस्था की जाती है। उधर समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया कि नगर निगम प्रशासन से कई बार शिकायत के बावजूद किशनकुंड की ओर जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त है। यहाँ लाइट भी ठप हालत में है। इसके अलावा कचरे के ढेर लगे हुए हैं। वहीं समिति से जुड़े सतीश शर्मा, अमित, बिट्टू सैनी और पूरण लाल मीणा आदि ने यहाँ श्रमदान कर साफ सफाई की है। किशनकुंड विकास समिति की ओर से जैसा कि सभी को मालूम है कि जिला प्रशासन से, नगर निगम प्रशासन से और हमारे बिजली विभाग के जितने भी अधिकारीगण हैं उन सबसे बार बार निरंतर हम लोग शिकायत करते हुए, दर्ज कराते हुए आ रहे हैं कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, प्राचीन हमारे किशनकुंड है। यहाँ हज़ारों की संख्या में पर्यटक लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं, लेकिन यहाँ की हालत देखिए बद से बदतर होती जा रही है। नगर निगम का जबकि ये एरिया यहाँ आ रहा है, आज तक नगर निगम का कोई भी सफाई कर्मचारी यहाँ नहीं आया। यहाँ हमारे तमाम साथीगण, किशनकुंड विकास समिति के साथीगण लगातार जैसा आप देख रहे हैं ये कचरे का ढेर पूरा भर के लगातार कई वर्षों से यहाँ आया जा रहा है। तो इस ओर मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा जिला प्रशासन का, नगर निगम प्रशासन का कि जरा सी भी अगर तुम लोगों में मानवता है तो यहाँ आकर कम से कम इस प्राचीन धरोहर को बचाने का प्रयास करें। अलवर हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से रविवार को सेठ माखनलाल चैरिटेबल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस दौरान एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी और व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। एसोसिएशन अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल ने बताया कि संगठन द्वारा समय समय पर इस तरह के सामाजिक कार्य किए जाते हैं। वहीं इस शिविर में करीब 50 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। आज अलवर हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। हम लोग समय समय पर इस तरीके के कार्य करते रहते हैं जन सेवक के। ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है काफ़ी समय से हमारे प्रशिक्षित था करने के लिए, लेकिन हम जो है इसको कर नहीं पा रहे थे। तो आज हमें मौका मिला है। हमारा टारगेट जो है इसमें करीब 40 से 50 यूनिट ब्लड इकट्ठा करने का है। इससे लोगों को हेल्प मिलेगी, गरीब व ज़रूरतमंद आदमी इससे अपना लाभ उठा सकते हैं। और ये समय समय पर मैं लोगों से अपील करता हूँ कि और भी संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं हो, कोई भी जनसेवक संस्थाएं हैं, इस तरीके के ब्लड डोनेशन कैंप करते रहना चाहिए जिससे ज़रूरतमंद आदमी इससे लाभ उठा सके। धन्यवाद। कैलाश अग्रवाल, अध्यक्ष अलवर हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन। राजस्थान मेघवाल समाज संस्था की अलवर इकाई ने रविवार को होटल स्वरूप विलास में एक बैठक की। इस दौरान गत दिनों आयोजित सम्मान समारोह में सहयोग करने वाले समाज के बंधुओं का आभार जताया गया। इसके अलावा आगामी राज्य स्तरीय मेघवाल महासम्मेलन और सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन पर चर्चा हुई। इस बारे में जिलाध्यक्ष डॉक्टर BR शास्त्री और महासचिव डॉक्टर महेश गोठवाल ने जानकारी प्रदान की। आज राजस्थान मेघवाल समाज संस्था जिला अलवर की आम सभा की बैठक आयोजित की गई है, जिसका मुख्य एजेंडा आज का एक तो दलित समाज को प्रतिष्ठा, सम्मान और स्वाभिमान दिलाने वाले माननीय काशीराम की जयंती पर उन्हें माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पण किए गए तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण और नमन किया गया। उसमें मुद्दों पर आज के मुद्दे मुख्य रूप से थे, क्योंकि 1 फरवरी 2026 को जो प्रतिभा सम्मान मेघवाल समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, उसमें संपूर्ण समाज और अतिथियों के द्वारा जो सहयोग प्रदान किया गया उसका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन हेतु ये मुख्य एजेंडा था, जिसमें उप मुख्यमंत्री माननीय प्रेमचंद बैरवा साहब और कठुमर से MLA माननीय रमेश खींची साहब की
गरिमामयी उपस्थिति रही और अन्य बहुत ही प्रतिष्ठित अतिथियों का इसमें आना हुआ। आगे क्या किया जाएगा? आज के इसमें मुद्दे मुख्य रूप से एक तो सामूहिक विवाह सम्मेलन के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। सर्वसम्मति से जो निर्णय लिए जाएंगे वो अंतिम रहेंगे। और एक हम चाहते इसका मुद्दा है मुख्य एजेंडा जिसमें है कि राज्य स्तरीय मेघवाल समाज का महासम्मेलन आयोजित करने हेतु तिथि का निर्णय और उसकी व्यवस्था हेतु विचार विमर्श किया जाएगा। राजस्थान मेघवाल समाज संस्था की है जो आमसभा आयोजित की जा रही है, इसमें हमने जो 1 फरवरी 2026 को प्रतिभा सम्मान समारोह किया था, उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं कि उसमें हमने उसकी व्यवस्था में हम और क्या सुधार कर सकते हैं और किस तरह से हमें बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही हम तारीख भी तय करेंगे कि हमें कब राज्य स्तरीय मेघवाल महासम्मेलन का आयोजन करना है और उसके बारे में भी योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, उसके बारे में भी रणनीति बनाएंगे और सामूहिक विवाह सम्मेलन को आयोजित करने के बारे में भी हम निर्णय लेंगे। गांधीनगर वेलफेयर सोसाइटी ने रविवार को कॉलोनी के पार्क में शपथ ग्रहण की। इस दौरान यूआईटी उप सचिव जितेंद्र सिंह नरूका एवं आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बतौर अतिथि पद एवं निष्ठा की शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में लीली यादव अध्यक्ष, सुभाष माथुर सचिव, जगदीश नरूका उपाध्यक्ष, दशरथ सिंह शेखावत संगठन मंत्री होंगे। साथ ही जय किशन जाट एवं भवानी सिंह बारेट को संरक्षक की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में कॉलोनी में विकास का एक रोड मैप भी तैयार किया गया और दोनों अतिथियों को कॉलोनी में दौरा करवाकर समस्याओं से अवगत भी कराया गया है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देवी जी की गली में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर आरंभ हुआ। इसका उद्घाटन वार्ड पार्षद घनश्याम सोनी द्वारा किया गया। वहीं प्राचार्य ज्योति गुप्ता ने उद्घाटन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस दौरान स्वयं सेविकाओं ने अपने विद्यालय के आसपास सफाई भी की, साथ ही स्वच्छता और सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। यहां मनजीत कुमारी, ऋतु अनेजा, लक्ष्मण राम, अश्वनी कुमार सहित विद्यालय की बालिकाएं शामिल रहीं। कार्यक्रमों के तहत सोमवार को कोर्ट परिसर एवं मूसी महारानी की छतरी पर साफ सफाई का कार्य किया जाएगा। अलवर भरतपुर रोड स्थित बगड़ राजपूत गांव में ठोस कचरा प्रोसेसिंग संयंत्र लगाने के बाद कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका के अनुसार यहां लाखों टन कचरे को प्रोसेसिंग करके हटाया जा रहा है। इसके अलावा सीवरेज का पानी भरने की समस्या का भी समाधान किया जाएगा। पानी का ट्रीटमेंट करने से प्रदूषण की समस्या दूर की जा रही है। इसके अलावा कुछ अरसे में बदबू समाप्त होने से क्षेत्र के लोगों की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। विभाग के स्तर पर टेंडर किए जा रहे हैं और शीघ्र ही ये जो कचरे का ढेर है वो निस्तारित हो जाएगा। इस जगह को बहुत साफ सुंदर रखा जाएगा। हमारा जो प्लांट है वो रेगुलर चल रहा है। सर, वहाँ पर जो गंदा पानी है और जो प्लांट चल रहा है आप कह रहे हो, लेकिन अभी तक वहाँ कचरे के ढेर लगे हुए हैं। वैसे उस कचरे के ढेर को निस्तारण करने के लिए स्वास्थ्य शासन विभाग के स्तर पर टेंडर किया जा रहा है और उसके जरिए इस कचरे को निस्तारित किया जाएगा। सर, आसपास की पब्लिक है ना, वायु प्रदूषण जो गंदगी बदबू आती है उससे बहुत ज्यादा परेशान। अगले कुछ महीनों में डिस्पोज हो जाएगा। अलवर की कटी घाटी स्थित खाटू श्याम मंदिर में हर एकादशी को महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन किया जाता है। यहाँ खाटू श्याम जी का तोरण द्वार बना हुआ है। इस इलाके सहित आसपास के गांव से महिलाएं सुबह खाटू श्याम मंदिर पहुंचती हैं। इसके बाद सत्संग का दौर चलता है। इनमें बुर्जा, दादर, केसरपुर, बल्लाना और तुषार कॉलोनी आदि की श्रद्धालु महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रसाद की दुकानें भी सजी नजर आती हैं। इस मंदिर में हनुमान जी और शिव परिवार की भी प्रतिमाएं विराजमान है। अलवर के कटी घाटी के पास खाटू श्याम जी का मंदिर है, जो अलवर में जो बना है तोरण द्वार, उसके बाद से यहाँ से लोग बाग आना जाना शुरू कर दिया है। हर एकादशी को यहाँ पे महिलाएं आती है, सत्संग करती हैं और अच्छी खासी भीड़ रहती है। साथ ही बाहर प्रसाद की दुकानें भी लगती हैं। ये मंदिर तो करीब मतलब घनी वर्षों से बना हुआ है, पर जब से ये गेट बना है जो कटी घाटी में तोरण द्वार बना है खाटू श्याम जी का, उसके बाद से लोग बाग भक्तगण ज़्यादा आने लगे हैं और यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ रहती है। एकादशी के दिन तो मेले का सा माहौल रहता है और धीरे धीरे सभी भक्तगण आते हैं और सबों की मनोकामना पूर्ण हो रही है। C2 के कार्यकर्ताओं द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में 24 मार्च को विशाल आम सभा की जाएगी। इसमें भागीदारी को लेकर अलवर में बैठक का आयोजन किया गया। वक्ताओं के अनुसार आम सभा में मजदूर विरोधी लेबर कोड, मनरेगा में फेरबदल और भारत अमेरिका ट्रेड डील आदि को लेकर विरोध जताया जाएगा। उधर बैठक में रईसा, इमरान खान, गजराज सिंह, दारा सिंह, दौलत सिंह मीणा, मनोहर लाल नायक और परमानंद सैनी आदि ने अपने विचार रखे, जबकि संचालन C2 के जिला संयोजक मोहन सिंह राघव ने किया। साथ ही अध्यक्षता ज्ञानचंद खामरा द्वारा की गई। बैठक में C2 से जुड़े निर्माण श्रमिक यूनियन, लाल झंडा ई रिक्शा श्रमिक एकता यूनियन और किसान सभा की भागीदारी रही।
पार्टी मार्क्सवादी की मीटिंग यहाँ विस्तारित में जिला कमेटी की विस्तारित मीटिंग हुई है और मीटिंग का मुख्य एजेंडा 24 तारीख को जो राष्ट्रीय स्तर की रैली दिल्ली में आयोजित की जा रही है उसकी तैयारियों पे चर्चा करना था, क्योंकि जनहित के मुद्दे जो है सरकार की प्राथमिकता से छूटते जा रहे हैं और सरकार और दूसरे कामों को ध्यान आगे ला रही है। गैस जो युद्ध का साइड इफेक्ट आ रहा है कि गैस की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और आगे आगे पेट्रोल की वजह से भी लोग परेशान होंगे। 4 जो लेबर कोड है उनकी वजह से श्रमिक परेशान है। किसान कानून जो रद्द किए थे उनके ऊपर अभी तक कोई फैसला लिया नहीं है। स्मार्ट मीटर जो सरकार लगा रही है उसका भी आगे चल करके आम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ये लोगों को समझ में आ रहा है। सरकार हालांकि बेवकूफ बना रही है, झांसा दे रही है कि ये स्मार्ट मीटर लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन ये लोगों के लिए, आम जनता के लिए फायदेमंद नहीं है, उनके लिए बड़े नुकसानदायक हैं। जी राम जी जो मनरेगा का नाम बदल करके बेवकूफ बनाया जा रहा है रोजगार के दिन बढ़ाने के नाम पे, उसमें श्रमिकों का जो मेहनताना जो मजदूरी आएगी उसमें बहुत बड़ा एक लूपहोल छोड़ दिया है सरकार ने। इन सब जनहित के मुद्दों को लेकर के 24 को दिल्ली में आयोजित होने जा रही रैली। वन मंत्री संजय शर्मा ने एक जिला एक उत्पाद प्रदर्शनी एवं मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार के ओडीओपी एवं पंच गौरव जैसे अभियान स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प कला सहित स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही विकसित भारत की संकल्पना को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। 19 मार्च तक मयूर होटल में यह प्रदर्शनी एवं मेला जारी रहेगा। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन एवं जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा यह आयोजन किया गया। मंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को विकसित राजस्थान के संकल्प के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मूर्त रूप दे रहे हैं। उन्होंने डीआईसी के महाप्रबंधक को कहा कि स्थानीय कंपोनेंट्स, एमएसएमई इकाइयों और हस्तशिल्पियों के विपणन के लिए कार्य योजना बनाकर ब्रांडिंग करें। उधर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय प्रधान ने बताया कि मयूर होटल में 19 मार्च तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक प्रदर्शनी लगेगी। इसमें 25 स्टॉल्स लगाई गई हैं। उधर इस दौरान रीको अलवर के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक परेश सक्सेना, अलवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष निकुंज सांघी और संरक्षक राजेश गुप्ता, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक गुप्ता और राहुल गुप्ता आदि मौजूद रहे। साथ ही गोपेश शर्मा, मनोज गुप्ता, शशांक जालानी, मनीष गुप्ता, रमेश जुनेजा, पंडित जले सिंह और राजेंद्र कसाना आदि की मौजूदगी रही। राजस्थान स्थापना दिवस 2026 के अवसर पर राज्य सरकार की तरफ से प्रत्येक जिले में ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद मेला और प्रदर्शनी आयोजित किए जा रहे हैं। ये मेले 15 मार्च से 19 मार्च तक 5 दिवसीय रहेगा। इस मेले में मुख्यतः एक जिला एक उत्पाद जो हमारा अलवर जिले का ऑटो कंपोनेंट प्रोडक्ट है उसकी प्रदर्शनी हमने यहाँ लगाई है। इसमें लगभग 2 हमारी ओडीओपी प्रोडक्ट्स की स्टॉल हमने लगाई है। इसमें मुख्यतः नेशनल गियर्स है, कछावा इंजीनियरिंग्स है, हाईटेक ऑटो बुशिंग है, डायमंड इंजीनियरिंग है, अल्फा इंजीनियरिंग है और इसके साथ साथ ही जिले के जो हस्तशिल्पी हैं उनके द्वारा यहाँ स्टॉल लगाई गई है। इसमें वुडन क्राफ्ट है, जूट बैग प्रोडक्ट है और हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट हैं, चर्म जूती प्रोडक्ट हैं और लेडीज़ कुर्ती, सलवार, सूट वगैरह के प्रोडक्ट हैं। साथ ही साथ जो एमएसएमई यूनिट है हमारी फूड प्रोसेसिंग की, जिसमें जयंती फूड है, मानस तेल है, सीवा मसाले, इनकी स्टॉल लगाई गई है। इस मेले का उद्देश्य ये है कि ओडीओपी जो प्रोडक्ट है उनकी प्रदर्शनी है, लोग बाग इसको जाने। जी, पहले तो मैं डीआईसी का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि वो प्रतिवर्ष इस तरह के एग्जीबिशंस लगाते हैं जिसमें लोकल जो आर्टिसंस है, लोकल प्रोडक्ट्स है, उसको प्रमोट किया जाता है। जिस प्रकार से आज यहाँ देखिए लगभग 15 स्टॉल्स लगाई गई है और ओडीओपी के तहत जो हमारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो गियर्स होते हैं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के, उनका प्रदर्शन यहाँ पे ज़्यादा करा गया है क्योंकि इनकी हाई डिमांड है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। और देखा गया है कि ये प्रतिवर्ष जो ये लगाई जाती है स्टॉल्स, यहाँ पे जो लोकल बायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनको ये पता लगता है कि हमारे अलवर की क्या क्या प्रोडक्ट्स है और अलवर में ये कहाँ से वो बाय कर सकते हैं। तो बेहतरीन इस तरीके से कार्यक्रम होते रहने चाहिए और मैं चाहूँगा पूरे अलवर वासियों के, आसपास के क्षेत्र वासियों को कि वो यहाँ आए और यहाँ देखें कि किस तरीके से अलवर के प्रोडक्ट्स बेहतर कार्य कर रहे हैं और यहाँ के प्रोडक्ट्स को देखकर आगे कैसे पहुँचा सकते हैं, इसमें मदद करें। बहुत सर, इस बार जो फूड से संबंधित प्रोडक्ट हैं या फिर जैसे जूट से संबंधित है उनको भी शामिल किया गया है।
तो आपको लगता है अच्छा प्रयास है? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि मोनोटोनस हो जाता है कार्यक्रम कि अगर एक ही प्रकार की बहुत सारी चीज़ें दिखती है, तो यहाँ पे मल्टीपल डाइवर्सिफाइड चीज़ें दिखती है, तो बहुत सारे अलग अलग ग्राहक भी यहाँ पर आ पाते हैं। तो अच्छी पहल है और इस तरीके की पहल आगे होनी भी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि सर, आप युवा उद्योगपति हैं, आप काम कर रहे हैं, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो व्यापार से कारोबार से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, FMCG प्रोडक्ट्स हमेशा एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमेशा जीवन भर चलेंगे। अगर आप राइट टाइम में राइट प्रोडक्ट पे फोकस करके इसको लॉन्च करते हैं ना, तो इसकी अपॉर्चुनिटी तमाम है। जैसे अगर कोई फूड आइटम में कोई आना चाहता है, तो सरकार के द्वारा बहुत सारी आजकल ऐसी सब्सिडीज़ दी जा रही है, ऐसी स्कीम्स हैं जिसका वो लाभ ले सकते हैं। सही तरीके से सही समय पे लाभ लेते हैं तो उनको यकीन मानिए अपना बिजनेस ग्रो करने में बहुत बेनिफिट मिलता है। और आजकल प्रोडक्टिव लिंक स्कीम्स भी चालू करी है सरकार ने, जिससे अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता है उस प्रकार से आपकी स्कीम्स के भी और परसेंटेज हायर करती रहती है सरकार। वैदिक ब्राह्मण संघ द्वारा होली मिलन समारोह श्री ब्रजनंदन जी महाराज के मंदिर में मनाया गया। इसका शुभारंभ ब्रजनंदन महाराज की आरती के साथ हुआ और संगीत टोली द्वारा गणेश वंदना की गई। इसके बाद फागोत्सव गीत, भगवान श्री राधा कृष्ण, सीताराम जी और हनुमान जी महाराज के भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। गायन मंडली में पंडित नवीन शर्मा, पंडित कमलकांत शर्मा, रामजी किंशुक भारद्वाज और राम पंडित की प्रमुख भूमिका रही। अंत में डॉक्टर गोपाल शास्त्री ने संस्था का प्रतिवेदन सबके समक्ष रखा। इस अवसर पर विजय सारस्वत, योगेश शर्मा, विष्णु भगवान शर्मा, अशोक शर्मा, नीरज शास्त्री, सत्येंद्र शास्त्री, विष्णु जैमन, रामानंद गुरु, मुनेश शर्मा, कपिल शर्मा और देवराज शर्मा आदि उपस्थित रहे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उमरैन और अकबरपुर क्षेत्र में रविवार दोपहर बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला। आसमान में बादल छाने से तापमान कम हुआ है, लेकिन किसानों को ओलावृष्टि का डर सता रहा है। गौरतलब है कि गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है और इसे घर लाने की तैयारी है,
लेकिन मौसम बदलने के बाद किसानों की चिंता बढ़ गई है। बरसात के बाद तेज हवा चलने से फसल के खेत में पसर जाने का भी डर बना रहता है। चैत्र मास कृष्ण पक्ष एकादशी को श्रद्धालु महिला पुरुषों ने व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। वहीं पाप मोचनी एकादशी के इस पर्व पर मालाखेड़ा क्षेत्र से अनेक श्रद्धालु महाभारत कालीन ताल वृक्ष धार्मिक स्थल पर पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा मंदिर में भजन सत्संग से पूर्व ताल वृक्ष के कुंड में स्नान किया। पंडित सतीश शर्मा ने बताया कि मौजूदा विक्रम संवत की यह आखिरी एकादशी है। वहीं पंडित अशोक मिश्रा के अनुसार श्रद्धालु महिलाओं ने व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की, साथ ही सुख समृद्धि और परिवार की दीर्घायु को लेकर कामना भी की गई। मालाखेड़ा पंचायत समिति में राजस्थान दिवस समारोह के उपलक्ष्य में स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर चंद्रेश मित्तल ने बताया कि यह कार्यक्रम 14 से 19 मार्च तक मनाया जाएगा। इसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध की जानकारी दी जाएगी, साथ ही स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला गया। भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सप्ताह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 14/3/2026 से 19 मार्च 2026 तक ये स्वच्छता सप्ताह आयोजित किया जाना है, जिसमें हम शुरुआत ब्लॉक स्तर से और ग्राम पंचायत स्तर से स्वच्छता दल आयोजित कर लोगों को और मोटिवेट किया जाना है। ये इस स्वच्छता सप्ताह के अंदर हम प्रतिदिन कई एक्टिविटी करानी है, जिसमें अपन सिंगल यूज प्लास्टिक, RRC, लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट। श्री क्षत्रिय जन संसद अलवर की ओर से होली मिलन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिभावान सम्मान समारोह किया गया। यह कार्यक्रम श्री राजपूत सभा भवन अंबेडकर नगर में रविवार को आयोजित हुआ। इस मौके पर दुर्गा मां के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आराधना की गई। इस दौरान नारी सशक्तिकरण पर सरपंच बबीता चौहान सहित राजपूत सभा जयपुर इकाई के सूरजभान सिंह गौड़, रूप सिंह, सुरेंद्र सिंह और महिपाल सिंह ने विचार रखे। साथ ही सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट की प्रस्तुति दी गई। श्री क्षत्रिय जन संसद के अध्यक्ष उदय सिंह भाटी, शहर अध्यक्ष महावीर सिंह चौहान, मनोज सिंह शेखावत, गिरिराज सिंह, रघुवीर सिंह, भंवर सिंह, कमल सिंह राठौड़ और मनवीर सिंह आदि ने अनेक लोगों का सम्मान किया। साथ ही अलवर शहर में राव राजा प्रताप सिंह की प्रतिमा लगाने और एक चौराहे का नामकरण उनके नाम से करने आदि पर चर्चा की गई। आज श्री क्षत्रिय जन संसद अलवर के तत्वाधान में राजपूत सभा भवन के अंतर्गत 15 तारीख को आज होली मिलन समारोह का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बहुत अधिक संख्या में लोगों ने अपनी सहभागिता प्रस्तुत की और यहाँ पर प्रबुद्ध जनों ने अपने वक्तव्यों से समाज में होने वाली कुरीतियों तथा आगे क्या सुधार हो सकते हैं उनके बारे में अपने विचार रखे तथा होली के रूप में हमने चंग और डब के साथ में फूलों से होली खेलने का यहाँ पर प्रोग्राम रखा है और समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किस तरीके से किया जा सकता है, इसकी एक रूपरेखा तैयार की। प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और उनका उत्साहवर्धन किया गया। अपना एक लोकल प्लेटफार्म है, जिसका एक ध्येय वाक्य है, एक मंच, एक ध्वज, एक जाजम, एक समाज। राजपूत सभा भवन में श्री क्षत्रिय जन संसद की ओर से सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतिभावान सम्मान समारोह के अलावा अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें जिले भर से राजपूत समाज के क्षत्रिय और छत्राणी उपस्थित रही। माँ दुर्गा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुभारंभ किया और सामाजिक समरसता, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार के साथ एक दूसरे का सहयोग करने का यहाँ आह्वान किया गया। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज। उमरैन की खेड़का पंचायत के मुख्य मार्ग में पानी भर जाने की वजह से ग्रामीण परेशान हैं। यहाँ कीचड़ भरे मार्ग से आवाजाही मुश्किल हो गई है। वजह यह है कि पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जागरूक नागरिक विनोद कुमार ने बताया कि वर्षों से घरों का गंदा पानी रास्ते में भर रहा है। ऐसे में दोनों ओर नालियां बनाए जाने की जरूरत है। कई बार यहाँ दोपहिया वाहन चालक और स्कूली बच्चे फिसलकर गिर जाते हैं। साथ ही मच्छर पनपने से बीमारी का डर बना रहता है। रामगढ़ में कांग्रेस कमेटी की ओर से रविवार को SDM ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें रामगढ़ और गोविंदगढ़ सहित बड़ौदा में के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर नारेबाजी की गई। इस मौके पर कांग्रेस नेता आर्यन जुबेर खान ने कहा कि आज आम जनता की रसोई संकट में है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कई आरोप लगाए।
इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत, प्रभारी पुष्पेंद्र धाबाई, अजीत यादव, बाबा चरणजीत दास, प्रधान नसरू खान, ब्लॉक अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा, एमडी साहुन खान और एडवोकेट अमित भारद्वाज आदि मौजूद रहे। सरकार हमारी एनर्जी सेक्टर को प्रिजर्व नहीं कर पा रही, उसके खिलाफ कांग्रेस ने पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन करने का जो आदेश दिया है उसकी हम पालना करते हुए आज यहाँ आए हैं। हमने धरना प्रदर्शन किया, हमारी बात सरकार तक पहुँचे। आम जनता जिस तरीके से परेशान हो रही है, जो बुकिंग के नंबर है वो भी नहीं मिल रहे, जो एलपीजी की सप्लाई में जो दिक्कतें आ रही हैं, ये सरकार का कर्तव्य है कि उसको ठीक करे, उसको दुरुस्त करे और हमारे देश के एनर्जी सेक्टर पे कोई आँच ना आए, इसकी वजह से आज हमने धरना प्रदर्शन करा। इस कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे, राहुल जी के आह्वान पे हम आज यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन और मोदी सरकार का पुतला दहन का एक प्रोग्राम रखा गया। आम जनता को ये पता लग सके कि इस देश के क्या हालात हैं, एलपीजी की और आने वाले समय एनर्जी जो सेक्टर है उसकी क्या स्थिति इस मोदी सरकार ने कर दी, उसका लोगों को पता लग सके। खैरतल की अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल सभा संस्थान की नव निर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि अलवर जिला अग्रवाल संस्थान के अध्यक्ष हुकमचंद गर्ग थे, जबकि अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस कमेटी उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष मुकुल गोयल ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि एडीजे किशनगढ़ बास न्यायालय के रीडर योगेश गर्ग थे। निर्वाचित अध्यक्ष मनोज गर्ग और पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष का नई अनाज मंडी समिति के अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता ने स्वागत किया। इस मौके पर अध्यक्ष गर्ग के अलावा सचिव नवीन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष गिरीश मित्तल, उपाध्यक्ष विनोद अग्रवाल और रोबिन अग्रवाल, संयोजक घनश्याम गोयल आदि मौजूद रहे। यह जानकारी अग्रवाल समाज मीडिया प्रभारी उमेश अग्रवाल ने प्रदान की। खैरतल तिजारा क्षेत्र के झरझीला गांव स्थित राधा स्वामी आश्रम में वार्षिक उत्सव धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। इस मौके पर सतगुरु कंवर साहिब महाराज ने कहा कि सत्संग इंसान को अनुशासन में रखता है और बुराइयों से दूर कर उत्तम जीवन जीना सिखाता है। उत्सव के दौरान आश्रम परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आश्रम के बाहर मेले जैसा वातावरण देखने को मिला। यहाँ ये अपना वार्षिक भंडारा सत्संग कार्यक्रम इसी महीने में और लगभग संडे का ही होता है, मार्च के महीने में, मिडल ऑफ द मार्च लगभग हो जाता है। क्योंकि आश्रम ज़्यादा होने की वजह से हर आश्रम में जाना पड़ता है, तो साल में मुश्किल से एक बार ही कवर कर पाते हैं। सत्संग का हमारा बल होता है सामाजिक बुराइयों से बचना। खैरतल के निकटवर्ती वल्लभ ग्राम स्थित स्वामी लीलाशाह की कुटिया पर रविवार को स्वामी लीलाशाह महाराज का 146वां जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें अलवर ब्लड बैंक द्वारा व्यवस्थाएं संभाली गई। शिविर में लीलाशाह कुटिया के सेवादारों सहित श्रद्धालुओं ने उत्साह से भागीदारी की। स्वामी लीलाशाह के 146वें जन्म दिन के उत्सव पर आज हम ये महादान रक्तदान 16वां स्वामी लीलाशाह कुटिया वल्लभ ग्राम में बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। यहाँ पर जो डोनर होते हैं, ब्लड देते हैं, बहुत ही इंतज़ार करते हैं हर साल का कि स्वामी जी का जन्मदिन आएगा और कुटिया पे ब्लड डोनेशन करेंगे। और बहुत ही उत्साह से सुबह हमारे डिब के साईं हरीश साईं ने आरती से प्रारंभ किया। उसी टाइम से 10 बजे प्रारंभ हुआ है और अभी 11:30 बजे हैं। करीब 125 डोनर दे चुके हैं और बहुत ही उत्साह है। आसपास के गांव यहाँ मुंडावर, किशनगढ़, मोटुका, वल्लभ ग्राम से सभी आ रहे हैं और श्रद्धालुओं में बड़ा बहुत उत्साह है। गृह राज्य मंत्री जवाहर बेढम खैरथल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। गृह राज्य मंत्री ने किशनगढ़बास रोड स्थित चीजी बाइट्स कैफे का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामेद सिंह यादव, जिला प्रमुख बलवीर चिल्लर, सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं एडवोकेट भानु प्रकाश अग्रवाल के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और आवश्यकताओं को गृह राज्य मंत्री के समक्ष रखा गया। मंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया। साथ ही कहा कि खैरथल क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। राजस्थान दिवस के अवसर पर खैरथल तिजारा जिले में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। यहां 15 से 19 मार्च तक ओडीओपी मेले और प्रदर्शनी का शुभारंभ रविवार को पुरानी अनाज मंडी खैरथल में किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रामेद यादव, जिला प्रमुख बलबीर चिल्लर, भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी और एडीएम शिवपाल जाट आदि ने किया।
जिला उद्योग केंद्र के जीएम और अन्य अधिकारियों द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। मेले में आयोजित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। इसके साथ ही मेले में विभिन्न विभागों द्वारा पंच गौरव उत्पादों से संबंधित स्टॉल्स भी लगाए गए। उधर राजस्थान दिवस समारोह के अंतर्गत विकसित राजस्थान रन का आयोजन पीएम श्री विद्यालय खैरथल से किया गया। इसे एडीएम शिवपाल जाट एवं जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। दौड़ जिला सचिवालय खैरथल तिजारा पहुंचकर संपन्न हुई। इसका उद्देश्य युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना और विकसित राजस्थान के संकल्प को सशक्त करना रहा। इस अवसर पर नगर परिषद आयुक्त मुकेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी अलवर एवं जिला पंजाबी समाज समिति खैरथल तिजारा ने परिचय सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर कई राज्यों से आए युवक युवती के परिजनों ने आपसी संवाद किया। जिला प्रवक्ता पंकज खुराना ने आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में भाजपा नेता अशोक डाटा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष बलराम यादव, पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के जिलाध्यक्ष दीवान चंद सेतिया सहित कपिल शर्मा, भारत गुलायनी, सुरेंद्र सोनी, गोविंद सोनी और हेमंत भुगड़ा आदि मौजूद रहे। खैरथल जिले में रविवार सुबह जमकर बारिश हुई। वहीं भिवाड़ी, टपुकड़ा, तिजारा और कोटकासिम आदि क्षेत्रों में कई जगह हल्की ओलावृष्टि की सूचना है। चने के समान आकार के ओले गिरने से गेहूं और सरसों की फसल पर प्रतिकूल असर पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ बरसात के साथ ओलावृष्टि होने से क्षेत्र में ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग में जयपुर संभाग में 2 दिन का अलर्ट जारी कर रखा है। तिजारा में अहिंसा सर्कल से बिजलीगढ़ तिराहे तक सड़क निर्माण धीमी गति से जारी है। वहीं होली टीबा चौक पर सड़क के मध्य आ रहा पेड़ बाधा बन रहा है। आसपास के लोगों का कहना है कि पेड़ नहीं हटाया गया तो वाहनों के जाम की स्थिति पहले जैसी बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी ने अनेक लोगों के आशियाने तक उजाड़ दिए। ऐसे में सड़क बनाने में अवरोधक बना पेड़ भी हटाया जाना चाहिए। इस अवसर पर करण सिंह यादव, छोटेलाल सैनी, धर्मवीर और दिलीप यादव आदि ने यह मांग उठाई। वहीं एएन विकास यादव के अनुसार सड़क एवं नाला निर्माण जारी है एवं पेड़ के बाधा बनने की स्थिति में उसे हटा दिया जाएगा। का पेड़ है, चौराहे के अंदर है और रोड के बीच में खड़ा है। लोगों के दुकानें टूट गई, लोगों के घर उजड़ गए, लेकिन पेड़ बीच के अंदर ही रहेगा रोड में, जिसमें यहाँ 5 रास्ते एक साथ मिल रहे हैं और 5 रास्ते मिलने के कारण 24 घंटे यहाँ जाम की समस्या रहती है। मतलब यहाँ कोई दिन ऐसा नहीं है जहाँ 1 घंटा जाम नहीं लगता। अगर ये पेड़ नहीं हटा तो इस रोड बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस पेड़ को हटवा के हम 5 पेड़ कहीं भी लगाने के लिए तैयार हैं। अलवर ग्रामीण विधानसभा के उमरैन बस स्टैंड पर गैस के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इसमें घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने और कमर्शियल गैस सिलेंडर की पूर्ति नहीं होने को लेकर विरोध जताया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में धरने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन भी हुआ। इस मौके पर महेश पटेल सहित उप प्रधान महेश सैनी और राहुल पटेल ने कहा कि गैस की कालाबाजारी होने की वजह से आम जनता परेशान है। उधर नेता प्रतिपक्ष जूली ने केंद्र पर अनेक आरोप लगाए। आज जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है अलवर ग्रामीण विधानसभा में, ये पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अभियान चलाया है कि जनता की जो आवाज है, गैस सिलेंडर के रेट इन लोगों ने 60 रुपए बढ़ा दिए रसोई गैस के, और कमर्शियल भी इन्होंने 114 रुपए से लेकर 144 रुपए तक के रेट बढ़ाए हैं, जिसका सीधा असर लोगों पे पड़ रहा है। उसके बाद सप्लाई समय पर नहीं हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो 45 दिन के बाद में सिलेंडर मिलेगा बुकिंग कराने के, तो ये बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। लोग चिंतित हैं। सरकार जो है कोई जवाब नहीं दे रही है, कोई श्वेत पत्र जारी नहीं कर रही है कि क्या इनकी स्थिति है। ये कह रहे हैं गैस की कमी नहीं है, टीचर तक को गैस की सप्लाई में लगा रखा है, एसडीएम को लगा रखा है, थानेदार को लगा रखा है, और समझ से बाहर है इन लोगों के कि किस प्रकार से इस स्थिति से हम निपटेंगे। कोई प्लान नहीं है सरकार का, न मोदी जी का है न इनका है। बट डबल इंजन, उससे कोई काम थोड़ी चलेगा कि डबल इंजन करते रहें। जनता पे जब भी आफत आई है सरकार ने उसको संभाला नहीं है, छोड़ के भाग गए हैं भगवान भरोसे। आज केंद्र सरकार ने जो गैस सिलेंडर है वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। जो लोग बेचारे कॉमर्शियल गैस की जो बड़ी डिमांड है, आज पूरा देश होटल और रेस्टोरेंट पे टिका हुआ है। कोई आदमी बाहर जाता है तो वहाँ होटल व्यवस्था, खाने की व्यवस्था के लिए रुकता है। कई होटलें बंद है सब जगह। कॉमर्शियल गैस पूरे देश में नहीं है और भारी ब्लैक चल रहा है। जो घरेलू गैस सिलेंडर है उन पर भी भारी तरीके से पूरा वो चल रहा है। लोग 2-2, 2,500, 3-3 हज़ार रुपये में सिलेंडर ले रहे हैं, बेचारे परेशान हैं। आज आप देख रहे हैं पूरी तरह वैसा ईंधन समाप्त है और दुनिया गैस पे टिकी हुई है।
और गैस की भारी काली बाजारी हो रही है। इस पर सरकार विफल है। हम आज अलवर ग्रामीण विधानसभा में पीसीसी के निर्देश पर मोदी जी के गैस का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी जी का पुतला फूंक रहे हैं ताकि गैस की आपूर्ति मोदी जी करें, जनता की सुने जो आंख मीच के बैठे। आज आप इन्होंने देखो एपिस्टीन जो फाइल चली हुई है, इसके मुद्दे को डाउन करने के लिए ये भारी गैस की किल्लत की हुई है और मलेशिया में जाकर युद्ध जो कराने की बात है, ये मलेशिया गए, उसके बाद युद्ध चालू हो गया। ऐसे जो इनकी सोची समझी चाल के तहत ये सब कुछ हो रहा है। देश की जनता दुख पा रही है। इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से जनता के साथ खड़ी हुई है और हर समय हर मोर्चे पर सरकार को विफल करार दे रहे हैं और जल्दी से जल्दी जनता के लिए गैस आपूर्ति की जाए। धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसमें आज देश की स्थिति ऐसी हो गई, देश विश्वगुरु बनने की ओर आज कहाँ पहुँच गया। रसोइयों में सिलेंडर नहीं है, शादियों के माहौल में लोगों को खाना खिलाने के लिए रिश्तेदार बाहर के जो आए हुए हैं उनके लिए खाना बनाने के लिए सिलेंडर नहीं। क्या स्थिति हो गई। अभी हम आज एक चाय की थड़ी पे बैठे थे, वहाँ हमने उससे कहा भैया चाय पिला दो, तो उन्होंने कहा भैया सिलेंडर नहीं है। क्या स्थिति है। आज जब घर में आके दूसरे लोग आके पंचायत करेंगे तो देश का यही हाल होगा। इससे ज़्यादा तो और क्या होगा। आज गरीब परिवार, मध्यम परिवार के लोग देखो लाइनों में लगे हुए हैं। लोग ऐसी स्थिति हो गई, या तो नोटबंदी हुई थी या अब हुई है, अब भी ऐसी स्थिति हो रही है। अब भी एक कल परसों में पेपर में देख रहा था कि एक की मृत्यु हो गई है। नोटबंदी में भी ऐसा हाल हो गया। क्या हाल हो गया है इस देश का। आखिरकार बीजेपी सरकार इस देश को कहाँ ले जाना चाहती है। अलवर के अंबेडकर चौराहे के पास स्थित श्रमजीवी पत्रकार संघ कार्यालय प्रांगण में जिला स्काउट एंड गाइड फेलोशिप कार्यालय का उद्घाटन संपन्न हुआ। संरक्षक हरीश कालरा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के चेयरमैन डॉक्टर एस.सी. मित्तल रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की चीफ ट्रेनर डॉक्टर कुमुद गुप्ता और श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा थे। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश जी, भारत माता एवं सरस्वती माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर हुआ। वहीं चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि समाज सेवा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यालय का एक हॉल स्काउट एंड गाइड फेलोशिप के अध्यक्ष गिरीश गुप्ता के संरक्षण में दिया गया है। इसके लिए शर्मा एवं उनकी कार्यकारिणी को धन्यवाद पत्र प्रदान किया गया। वहीं डॉक्टर कुमुद गुप्ता ने जीवन रक्षक CPR की ट्रेनिंग भी दी। साथ ही डॉक्टर मित्तल ने लाफ्टर योगा द्वारा स्वस्थ रहने का मूल मंत्र दिया। अलवर में गैस सिलेंडर की किल्लत को देखकर बहुत सी महिलाएं ईंधन का विकल्प ढूंढ रही हैं। साथ ही आसपास के गांवों और दूर दराज के इलाकों में चूल्हे का सहारा लिया जा रहा है। इसके लिए राजर्षि कॉलेज के जंगल से महिलाएं लकड़ी लेकर जाती भी दिखाई देती हैं। गौरतलब है कि प्रशासन ने सख्ती करते हुए सभी एजेंसियों को सिलेंडर उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। दूसरी ओर अनेक उपभोक्ता एक सिलेंडर होते हुए भी दूसरा सिलेंडर एडवांस रखने के फेर में है। इस वजह से भी भीड़ बढ़ रही है। इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर आसानी से नहीं मिल रहे और ऐसे में शादी पार्टियों और होटल में घरेलू सिलेंडर भी काम में लिए जा रहे हैं। गैस सिलेंडर की जो दिक्कत आ रही है इस टाइम, दिक्कत तो थोड़ी बहुत परेशानी है, उससे ज़्यादा अफवाहों का ज़्यादा असर है। कहीं देखने को मिल रहा है कि लोग मतलब कोई चूल्हे बना रहे हैं, कोई लकड़ी लेने चल जा रहा है। अधिकतर गाँव में देखा है, गाँव में महिलाएं चूल्हे बनाने लग गई हैं और लकड़ियाँ इकट्ठी करने लग गई हैं कि सिलेंडर ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे। और वहीं अलवर में देखा, अलवर में नंगली के साइकिल पे महिलाएं जो RR कॉलेज का जो वो ग्राउंड है वहाँ से लेके आ रही है लकड़ी का भरोटा लेके जंगलों में महिलाएं जाने लग गई हैं लकड़ी लेने के लिए। उपला खरीद कर रखने लग गए, जबकि हकीकत 25 दिन बाद सिलेंडर मिल रहे हैं। हर घर में सिलेंडर की व्यवस्था है, पर हर कोई ये सोच रहा है कि एक सिलेंडर एक्स्ट्रा और रख ले, दिक्कत हो रही है। वैसे सिलेंडर की कोई ख़ास समस्या नहीं है, क्योंकि अधिकतर सिलेंडर जो घरेलू उपयोग में आ रहे हैं, घरेलू सिलेंडरों को शादी ब्याह में, दुकानों पे, इन पे यूज में किया जा रहा है। बानसूर के नगरपालिका कार्यालय के सामने कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही आम जन को सिलेंडर के दामों में राहत देने एवं उपभोक्ताओं को समय सीमा में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग उठाई। इस अवसर पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भीम सिंह गुर्जर, रजनीश पुरोहित, सावंत चनेजा और रघुवीर ढोई सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे देश के अंदर विशेष रूप से राजस्थान की मैं बात करूँ, लोगों को गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही, जनता परेशान है, लाइन में लग रहे हैं।
एक व्यक्ति की तो लाइन में लगने से मौत भी हो गई। ये स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर बन रही है और सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकार तो ये और कह रही है ऊपर से कि कोई कमी नहीं है गैस की। कांग्रेस जो है ज़बरदस्ती हल्ला कर रही है। आप एजेंसियों पे जाके देखो क्या हालत हो रही है। 45 दिन की बुकिंग कर रहे हैं, 60 रुपये आपने बढ़ा दिए हैं घर के सिलेंडर में, और कमर्शियल पे आपने घोषित रोक लगा रखी थी, आज उसको हटाया है। तो जो सारा जो काम चल रहा है, लोगों की जो है होटल है, रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं, कई इंडस्ट्रियाँ हैं, हॉस्टल है, मेस है, इनके अंदर जो जरूरत पड़ रही है तो उससे आप एकदम आंखें बंद कर, ऐसे थोड़ी ना होता है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। बाघों के बढ़ते कुनबे के चलते 300 से ज्यादा कैमरों से हो रही मॉनिटरिंग, सरिस्का प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा। दो पक्षों में संघर्ष के बाद हमले में 6 हुए गंभीर घायल। राजगढ़ के खरखड़ा की घटना का वीडियो भी आया सामने। ईरान युद्ध से प्रभावित हो रही अलवर की एक्सपोर्ट इंपोर्ट इकाइयां, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी जताई चिंता। और गैस नहीं मिली तो राजगढ़ क्षेत्र में हुआ चक्का जाम और कांग्रेस ने भी किया प्रदर्शन। एजेंसियों पर उमड़े उपभोक्ता। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।